कि ये मायावती जी का बयान है। हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि लोग अब असली बात से भटक गए हैं। विकास के सवाल पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, शिक्षा के सवाल पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। गरीब जो 1,59,000 प्राथमिक विद्यालय है, 1,70,00,000 बच्चे पढ़ते हैं, उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर ही खाली हमलावर हैं लोग, वो उनकी शिकायत यही कर रहे हैं। अब राजभर जी का स्टैंड क्या होने वाला है? क्योंकि एक तो एकदम आपने पूरा बिगुल फूंक के एकदम अलग थलग कर लिया अपने आप को। अब राजभर का स्टैंड तो एकदम निराला है। हम तो 27% आरक्षण में बंटवारे को लेकर तैयार हैं। हम उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के तैयारी में हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो गरीबों के बच्चे 1,70,00,000 प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, और आने वाले 2022 के चुनाव में हर जाति के बेटा को 6-6 महीना हम मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में हैं। किसी को समर्थन करने की बात नहीं, किसको समर्थन कर रहा है? हमारा प्रत्याशी सुरेंद्र राजभर चुनाव लड़ रहा है, समर्थन देने की कहाँ से बात है? कहीं पर आप गठबंधन के साथ हैं, कहीं कांग्रेस के साथ है, क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे 5 पर्चे खारिज हो गए हैं। महाराजगंज, बांसगांव, खलीलाबाद, भदोही और मिर्ज़ापुर। तो वहाँ 3 जगहों पर लोगों ने संपर्क स्थापित किया है, गठबंधन के लोगों ने। तो वहाँ की लोकल इकाई ने अपना समर्थन दिया है। भाजपा का कोई नेता संपर्क नहीं किया, कांग्रेस का कोई नेता संपर्क नहीं किया। वो महाराजगंज, बांसगांव और खलीलाबाद। तो वहाँ की लोकल टीम जो हमारी है, उन लोगों ने गठबंधन को समर्थन कर दिया है। इस आधार पे भाई आप जीतते हो तो हम लोगों की भी बात, विकास की जो भी योजनाएं हैं उसमें हम लोगों को भी हिस्सेदारी मिले। तो हमसे पूछा हम कि भाई आप लोग मालिक हो, जो चाहो करो। अब तो पर्चे खारिज हो गए हैं। आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के हर नेता बार बार कह रहे हैं प्रकाश राजभर से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उनको जो करना हो करें, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो हम भाई अब वो लोग संपर्क किए तो उनको समर्थन दे दिए। अब मिर्ज़ापुर में कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया ललितेश त्रिपाठी ने, तो वहाँ ललितेश को दे दिया। तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 23 तारीख को गिनती होगी, तब मालूम होगा कि फर्क है कि नहीं फर्क है। और 2 जगह जो कांग्रेस को एक जगह 5 जगहों में मिर्ज़ापुर आपने गठबंधन को दिया, बाकी 2 जगह अलग अलग हो गया है। हमारे नेता कुछ का संबंध अपना कांग्रेस से हो गया, कुछ का संबंध गठबंधन से हो गया है। तो वो अपना अपने ढंग से कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं। आपने बोला जो समर्थन मांगा उसको हमने समर्थन दिया, क्या भाजपा आपसे समर्थन नहीं मांगी? भाजपा से तो हम 21 सीट मांगे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, 1 सीट मांगे थे और पूरे देश में वोट दिलाने की बात किए थे। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपना हित चाहिए होती तो 1 सीट हमको दे के अपने साथ रखती। आज आप चंदौली की ही बात शुरू करें, जहां हम लोग हैं। आप बनारस की बात शुरू करें, बनारस में भी आज के तारीख में हमारे पास कुव्वत है 50,000 वोट पोल करा लेने की। हमारे पास कुव्वत है 1 लाख चंदौली में, हमारे पास कुव्वत है गाजीपुर में 1 लाख, बलिया में 1 लाख, घोसी में 1.5 लाख, आजमगढ़ में 1 लाख, लालगंज में 1.5 लाख, अम्बेडकर नगर में 1.25 लाख, आपके जौनपुर में 70,000, मछली शहर में 1.25 लाख वोट। इस तरह 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000 वोट पोल कराने की कुव्वत भारतीय समाज पार्टी के पास पूर्वांचल की 30 लोकसभा सीटों में है। अगर इस ताकत को भारतीय जनता पार्टी समझी होती तो हम तो 1 ही सीट मांग रहे थे ना, 1 सीट भी नहीं दिए वो। आपने पूरे पूर्वांचल की सीटों पर जो आपका वोट बैंक है उसकी गिनती कराई थी। अभी प्रियंका गांधी भी कहती हैं कांग्रेस वोट कटवा की भूमिका में है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर ये बताना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम भारतीय समाज पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। देखिए, 17 के चुनाव के पहले हमारा किसी से गठबंधन नहीं था, अकेले हम चुनाव लड़ते थे। वो कुछ दौर और था। आप अगर देखें तो 14 के पहले भारतीय जनता पार्टी का क्या अस्तित्व था, आप उसको उठा के देख लीजिए। तो राजभर जी, गोरखपुर को लेके आपका क्या है? आपका जो वहाँ का कैडर है वो किसको समर्थन कर रहा है? वहाँ चुनाव लड़ रहा है हमारा अभिषेक सिंह, वहाँ प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहा है। तो गठबंधन तो कहीं से नहीं, कहीं किसी को नहीं। हमारे जहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ किसी को समर्थन नहीं है। 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गया, आखिरी चरण में। बिल्कुल। क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है, खासकर यूपी में कितनी सीटें ला रही है बीजेपी और गठबंधन? देखिए, देश की बात तो हम नहीं कर सकते हैं,
लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि पूर्वांचल में भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 125 सीट जितवाने में 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 की भूमिका अदा की थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार किए। हम हटे हैं भाजपा से तो निश्चित है कि पूर्वांचल से भाजपा का पतन होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा, 23 तारीख को गिनती होगी, चाहे चंदौली हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, जौनपुर हो, मछली शहर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, जो पूर्वांचल की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 सीट जीत ले, यही बहुत है। आपने चंदौली में जनसभा किया, बलिया में किया और अन्य जगहों पर किया, लेकिन वाराणसी में अभी तक आपने जनसभा आज सभा हमारी लगी है। आज हमारी सभा बनारस के रोहनिया और सेवापुरी में हमारी 5 सभाएं लगी हुई हैं। देखिए, जन्म से कोई जाति नहीं इंसान पैदा होता, माँ के पेट से इंसान पैदा होता है, उसके बाद पैदा होते ही वो जाति में हो जाता है। अगर मायावती जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है, उनमें सच्चाई है इस नाते कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी तो मोदी जी की जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है, तो उसके पहले तो मोदी जी सामान्य वर्ग में थे। तो ये बात मायावती जी कह रहे हैं तो सच्चाई है उसमें। लगातार निजी हमले भी कर रही हैं, कह रही हैं कि भाजपा नेताओं की पत्नियां मोदी जी के पास कोई जाता है नेता तो डरती हैं कि ये भी अपने पत्नियों को कहीं छोड़ न दे, तो ये इस तरह के निजी हमले करना ये कितना उचित? नहीं, ये देखिए, ये तो फिर मैं कह रहा हूँ कि नेता जो है मूल लड़ाई गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से हट करके विकास के मुद्दे को छोड़ करके लोग बिना वजह खाली जनता को गुमराह करने की कवायद है। अब वो कह रही हैं कि मध्य प्रदेश से भी समर्थन लेने जा रही हैं, जो घटना हुई है राजस्थान में। अब देखिए, वो उनकी पार्टी का विषय है, वो समर्थन लें समर्थन दें, हमारे कहने पर वो मानेगी भी नहीं है, ना किसी को समर्थन देंगी, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। अभी जो नतीजे आएंगे आपके हिसाब से, बीजेपी गर्त में जा रही है, तो क्या जो महागठबंधन है उसमें कुछ बातचीत चल रही है कि आप लोग मिलजुल के कोई सरकार बनाएंगे? हम अब जीतेंगे तब न, हम पहले जीतेंगे तब न समर्थन। नहीं, हम हारने का सवाल नहीं, हम लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, हम अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को जिंदा रखने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जब तक गिनती नहीं हो जाती तब तक वो जीत रहे हैं। बोर्ड वहीं लगा, बोर्ड जा सकते हैं महागठबंधन के साथ? अब टाइम आएगा तो राजनीति में हर चीज संभव है। कितनी उम्मीद है कि गठबंधन के साथ जा सकते हैं? 100 में कितना %? अभी 3 साल का टाइम है। 3 साल तक